नमस्कार बच्चों, ये 12th बोर्ड की किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है। तो आप देख लीजिए एक बार कि किसके अकॉर्डिंग अपने को एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहले रोल नंबर आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक भरने हैं, अंग्रेजी में भरने हैं और हिंदी में भरने हैं। ये देखो थोड़ा साफ कर रखा है और ये जो परीक्षक के द्वारा जो अंक दिए जाते हैं उनको भी डिलीट कर रखा है या हाइड कर रखा है। देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। इनका आप एक बार कॉपी मिलते ही एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें ताकि आगे सुविधा रहे। अब ये है मेन कॉपी, यहाँ से अपने को क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शुरू में जो 2 कॉलम है, एक तो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और इसके आगे जो अगला कॉलम है प्रश्न संख्या, यहाँ पे अपने को प्रश्न संख्या लिखना है और उसका आंसर जिस हिसाब से इसमें दे रखा है वैसे ही करना है। और ये जो ए संख्या, ये प्रश्न संख्या है पहले का ए, इसको हम इसमें करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अपने तो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, तो उनका जो ए या बे जो भी ऑप्शन आता है उसको इस प्रकार से करके डैश करके अपने को उसका आंसर भी लिखना है जो कुछ भी लिखा हुआ है। जैसे वाजिद अली है ए में, तो वाजिद अली अपने को वो भी लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से सारे जो एमसीक्यू हैं वो हमें करने हैं। ये देख लीजिएगा, इसी प्रकार से बिल्कुल सुंदर राइटिंग में काम करना है। राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। राइटिंग देखते ही टीचर बड़ा खुश हो जाता है और फिर खुश रहते हुए मार्किंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छी मार्किंग करेगा। और अगर आप चाहें तो जो क्वेश्चन आंसर हैं, एक मिनट, जो आंसर हैं उसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे चौथा प्रश्न है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम उसका आंसर, जैसे ए है, ए का आंसर लिख देंगे यहाँ पे बे का आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि कॉपी के बीच में यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख दें, उसके बाद में उसका जो सब पार्ट है ए बे से दे जो भी है, या जो रोमन में 1 2 3 4 लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और ये देख लीजिएगा आगे, ये शब्द शक्ति का प्रश्न है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पेपर ईजी ही होगा और वही होगा जो हमने पढ़ा है, हमने याद किया है, वही उसमें आने वाला है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलंकारों का प्रश्न है, देख लीजिएगा, जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही इसमें आ रहा है। उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण है, ऐसे रूपक अलंकार उसके उदाहरण है। ये जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें से है। थोड़ा तरीका चेंज हुआ है कि 2 तो ये इंग्लिश वर्ड आएंगे जिनकी हिंदी हमें बतानी है, एक हिंदी वर्ड आएगा जिसकी हमें इंग्लिश बतानी है। इंग्लिश वाले आएंगे वो आधे आधे नंबर के आएंगे, जो हिंदी का आएगा उसकी इंग्लिश करनी है वो 1 नंबर का आएगा, तो उसका ध्यान रखना है अपने को। ये देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर यहाँ पे भी कर देंगे तो अच्छा ही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं प्रसंग व्याख्या कैसे करना है। प्रसंग, कुछ बच्चे प्रसंग में इस प्रसंग वाले पार्ट को 2 हिस्सों में करते हैं। शुरू में संदर्भ लिखते हैं, वो भी मैंने आपको तरीका बता रखा है, वो भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ में ये यहाँ तक की बातें आ जाएंगी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वहाँ से लिया गया है और उसके रचयिता ये हैं और इस कविता से लिया गया है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो है इसमें कवि ने गोपियों की विरह वेदना को उजागर किया है या कर रहा है, ये प्रसंग होगा। तो अगर इस पार्ट को 2 भागों में बांटे तो संदर्भ में तो यहाँ तक का हिस्सा तो संदर्भ में आ जाएगा और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये प्रसंग में आ जाएगा। तो ऐसा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्याख्या करनी है और उसके बाद विशेष, हमने भी शायद यही तरीका बताया। और आगे भी आप देख लीजिए, गद्यांश की व्याख्या है। तो जो एक तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो पहलवान ढोलक है, बाजार दर्शन है, इन पाठों को थोड़ा सा आप अच्छे देखें। एक शीर्ष के फूल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है उसको आप अच्छे से देख लें, यहाँ से आने के ज़्यादा चांस हैं आपकी बार। ये निबंधात्मक प्रश्न है और हम 2 पेन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से हमें सिर्फ हेडिंग लगानी है, अगर कहीं बीच में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है तो उससे भी हम ब्लैक से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें ये काम करना है। ये ना हो कि सजावट में पेपर ही रह जाए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। ये देख लीजिएगा, एक निबंध वाला प्रश्न और देख लीजिएगा। ये देखो, नारी सशक्तिकरण, इसमें मैंने जो तरीका बताया आप वही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मान लो निबंध की जो हेडिंग है हमने जो चूज़ किया है उसकी हेडिंग हमें पेज के बीच में लिखनी है। उसके बाद में हमें पहले डायरेक्ट प्रस्तावना शुरू नहीं करना है, पहले रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा बनाकर इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में हमें पहला पॉइंट जो है प्रस्तावना वो लिखना और उसके बाद में डिटेल उसकी लिखनी है, ठीक है।
तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखते ही टीचर का मार्क्स देने का मन करता है कि बड़े ही शानदार तरीके से बच्चे ने लिखा है। और ये 300 शब्दों का आएगा तो कम से कम इस कॉपी के 1.5 या 2 पेज आप भरेंगे, ठीक है। और ज़्यादा आसपास लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर शब्द आपके पास कम है तो आप थोड़ा खुला कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉपी ऐसे भरी भरी लग रही है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।